चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बे श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। एक छोटा सा पद है, आप लोग मेरे पीछे गुनगुनाइएगा। नाम लेने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कल क्या मालूम किधर जाएगा, कल क्या मालूम किधर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। चर्चा होगी तेरी हर गली, चर्चा होगी तेरी हर गली, जिस गली से गुजर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, कोई दातार भर जाएगा,
नाम जपने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। याद आएगी चेतन तेरी, जब तू दुनिया से चला जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। आदरणीय सभी माताओं, बहनों, भाइयों एवं सभी देशवासियों, प्रिय बच्चों, आप हम लोग परम भाग्यशाली हैं। भारतवर्ष में हमारा आपका रहना है। लॉकडाउन के पीरियड में आप थोड़ा सत्संग को श्रवण करें। मैं आज थोड़ा बोलूंगा कि विजय रथ क्या है। जो सबके लिए वह रथ बहुत जरूरी है समझना। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए विजय रथ था। विजय रथ हर मानव के लिए रामचरितमानस के अंदर में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, शुरू हुआ तो विभीषण प्रभु राम जी के शरण में आ जाते हैं और वो प्रार्थना करते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भय आधीरा। नाथ ना रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जीतव वीर बलवाना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना। इधर प्रभु रामचंद्र जी विभीषण को समझा रहे हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सो सयंदन आना। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता हित जोड़े। भाइयों बहनों, विभीषण प्रभु राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु आपके पास न रथ है, ना पैरों में आपके खड़ाऊ है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जीत हूं वीर बलवाना।
रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। चिंता में पड़ गए विभीषण, क्या होगा? रावण तो मेरे भाई के पास तो बहुत बड़ा रथ है, सेना है, और आपके पास कुछ भी नहीं है प्रभु, कैसे जीतेंगे आप? तो भगवान राम कह रहे, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो सयंदन आना। विभीषण, जिससे जय होने वाली है वो रथ रावण के पास नहीं है, वो रथ हमारे पास है। अब वो कौन सा रथ होगा भाइयों जिससे हमारी आपकी सबकी विजय होने वाली है? तो भगवान राम कह रहे, विभीषण, सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिसके पास शौर्य रूपी, धैर्य रूपी, सौरज धीरज ते रथ चाका, और रथ का चक्का है, सत्यता, शीलता, दृढ़ता, ये उसकी पताका है रथ की। सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े। बल, मनुष्य के पास में बल हो, विवेक हो। बल कैसा? एक दूसरे से लड़ाई करना नहीं, वो बल नहीं। हृदय रूपी उसका हृदय बहुत बलवान हो, उसका हृदय समाज की भला करने के लिए उसके अंदर परहित हो। बल विवेक, ऐसा बल और विवेक हो उसके पास। बल विवेक दम, दम के मतलब होता है मन को संयम में रखना। बल विवेक दम परहित घोड़े, परोपकार की भावना है, वो रथ के घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। और बहुत गुनाह करने के बाद में किसी से कोई ऐसी गलती हो जाए और उसको जो बड़ा आदमी उसको क्षमा कर दे, तो कहते हैं वो लगाम है। क्षमा कृपा समता रज जोड़े। आगे कहते हैं, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरती चर्म संतोष कृपाणा। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कर दंडा। अमल अचल मन द्रोण समाना, संयम नियम श्री मुख नाना। कवची अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असुरथ जाके, जीत न सकहूं कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकहीं सोई वीर। जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। भाइयों, माताओं बहनों भाइयों, भगवान राम समझा रहे विभीषण
बल विवेक दम परिहित घोड़े। ये परोपकार की भावना जिस व्यक्ति के अंदर है कि मैं समाज का भला करूं, दुर्भावना नहीं, भला होना चाहिए। हम संसार में आए हैं दूसरे का बुरा करने के लिए थोड़ी। समाज के अंदर में आने वाले को दूसरे का भला सोचना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को सुख देने के अलावा दुनिया में सबसे बड़ा ये धर्म माना जाता है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरण संतोष कृपाना। ईश भजन, भगवान का भजन करना। भगवान का भजन आप जानेंगे जब ही तो करोगे। भगवान का भजन आप समझते हैं राम राम सीताराम, ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय, अल्लाह बिस्मिल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, माई गॉड, ये सब गुणवाचक नाम है। ये गुणवाचक नाम परमात्मा के ही हैं। लेकिन गुणवाचक नाम आप शरीर छोड़ते समय नहीं ले सकते। कहते हैं जब शरीर मनुष्य का छूटता है उसकी आंख देखना बंद कर देती है। आंख रहते हुए भी आंख देखना बंद कर देगी। कान रहते हुए कान देखना, कान सुनना बंद कर देंगे। मुंह रहते हुए जीभ बोलना बंद कर देगी। सारे शरीर के अंग उसके काम करना छोड़ देते हैं। एक श्वास को चलाने वाली क्रिया, प्राण चलते रहते हैं, कहते भाई श्वास है। एक बुढ़िया मां अपने सहेली के पास गई। लोगों ने कहा कि तुम्हारी सहेली सीरियस है माता। कहा चलो मुझे ले चलो। उसको आंख से दिखना बंद हो गया था। कहा मुझे ले चलो मेरी सहेली के पास। उसने जाके सहेली के पेट पे हाथ रख दिया। क्या हुआ तेरे को? वो अपने मन से भड़बड़ाने लगी। क्या हो गया तुझे? तू तो ठीक थी, ये हुआ हुआ। लेकिन जब उसने उसके सीने के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ रखा तो वो कहती है अभी राम है। पड़ोस में रहने वाले भाई कहने लगे माता जी आपको कैसे पता कि राम है? वो कहने लगी बेटा अभी श्वास चल रहे हैं तो राम है, और श्वास नहीं चलेंगे तो राम गए। इस भजन क्या है? परमात्मा का जो नाम है वह गुणवाचक नहीं है, ध्वनियात्मक नाम है परमात्मा का। जो बच्चा मां की पेट में जपता था, हर इंसान का बच्चा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सत्संग तो रेडीमेड होता है, सबके लिए फिट होता है। अब उसको कोई अमल करे या न करे उसके ऊपर है। इसलिए भाइयों, विजय रथ क्या है ये भगवान राम विभीषण को समझा रहे। इस भजन परमात्मा के नाम का सुमिरण करना सारथी है। जैसे अर्जुन के रथ को सारथी बन के भगवान रथ चला रहे थे, वैसे ही उस भजन करने वाले का सारथी भगवान है। इस भजन सारथी सुजाना, जिसके अंदर में भगवान का भजन करने का प्रेम है, भगवान के नाम को जानने का प्रेम है, संतों के पास जाके जानना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा काम। आपको पूछना पड़ेगा महात्मा जी परमात्मा का नाम क्या है जो बच्चा मां की पेट में जपता था। इतना सब पूछने में आपका कोई छोटापन हो जाएगा? संतों के पास तो नम्रता से हर लोग गए। इतिहास से इनका भगवान कहते हैं मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोह से न्यारे, उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। इनसे आप मिलिए, सुमरण करने की टेक्निक सीखिए। न जपूं कर से माला, मुख से कहूं न राम, मेरा मन सुमिरण करे मैं पाऊं विश्राम। यह है पूजा। आपको कुछ भी नहीं कहने की जरूरत है। मन मेरा सुमिरण करे मैं पाऊं विश्राम, न जपूं कर से माला, न मुख से कहूं राम। ये भजन करने का तरीका है।
तो भगवान कहते हैं जिसके पास भजन करने का टेक्निक और तरीका है वो भगवान उसका सारथी है। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य, भगवान की प्राप्ति करने के लिए वैराग्य आपको बनाना पड़ेगा। आप चाहो कि हम घर बैठे हमको मिल जाए तो नहीं होगा। वैराग्य के मतलब है कुछ त्याग करो। विरति चर्म संतोष कृपाना, जो वैराग्य है वो ढाल है और संतोष वो तलवार है। विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जिसके अंदर में गरीबों को मदद करने की भावना है, दान पुण्य करने की जिसके अंदर भावना है, दान परसु बुद्धि, जिसकी ऐसी बुद्धि है वह शक्ति का काम करती है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, प्रचंडा के मतलब है धनुष। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। आगे कहते हैं कि वो वर विज्ञान कठिन कर दंडा। ये धनुष है, विज्ञान रूपी उसके पास विवेक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है। परमात्मा, विज्ञान कहता है कि परमात्मा एक शक्ति है और शक्ति भगवान नहीं है। विज्ञान कहता है भगवान नहीं है, एक शक्ति है। लेकिन शक्ति का नाश थोड़ी होता है। शक्ति यहां से वहां चले गई, वहां से वहां चले गई, ये विज्ञान सिद्ध करता है। इसलिए वर विज्ञान कठिन कर दंडा धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समान, जिसका मन निर्मल है। अमल अचल मन त्रोण समाना, जिसके मन के ऊपर संयम है वो बाण है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम, जिसके पास अपने मन का संयम है वह बाण है जिससे वो मारेगा। तर्कस के अंदर में समजम नियम सिलमुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। रामचरित मानस में लिखा है कि कवच क्या है, ब्राह्मण और गुरु की पूजा। लेकिन भाइयों हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। हम ब्राह्मण परिवार में आ गए लेकिन हमारा खुद ही भला नहीं हो रहा है तो आप दूसरे का कैसे भला करोगे। आप ऊंची घर में आने से आपका सम्मान होगा, आपको सम्मान मिलेगा क्योंकि आप ऊंचे वर्ण में हैं। लेकिन कवच क्या बताया विभीषण को भगवान राम समझा रहे हैं, ब्राह्मण का जो गुरु है उसकी सेवा ही कवच है। आप देख रहे हैं कि सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के ब्राह्मण भी, महाराज जी तो क्षत्रिय कुल में आए हैं लेकिन ब्राह्मण भी महाराज जी के शिष्य हैं। कैसे हो सकते हैं? क्षत्रिय तो वर्ण में छोटा माना गया, ब्राह्मण तो ऊंचा है। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम क्षत्रिय थे, कहते हैं ब्राह्मण के गुरु की पूजा ही कवच है। जो ब्राह्मण भी गुरु की पूजा करे, ब्राह्मण जगत गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु अविनाशी संत। जो ब्राह्मण का गुरु और संतों का भी गुरु है उसकी पूजा ही कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा दूसरा उपाय विजय का कोई है ही नहीं। आपके अंदर में संतों के प्रति और गुरु के प्रति, गुरु माने गुरु तो अनेक हैं, करोड़ों गुरु हैं, लेकिन सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु एक ही होता है, जो ब्राह्मण का भी है, ठाकुर का भी है, गरीब का भी है, अमीर का भी है, सबका है, वो भगवान मान लीजिए उसको। ऐसे गुरु की पूजा करना ही कवच है। उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता कवच पहनने वाले का। तो ये सेवा करना ही कवच है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जिसके पास ऐसा रथ है
जीतहु सकहु न कतहु रिपुताक। जिसके पास ऐसा रथ है, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सोई वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे मति धीर, ऐसा रथ जिसके पास है उसकी विजय 100% होने वाली है, उसका कभी हार हो ही नहीं सकता। इसलिए भाइयों, समय के सद्गुरु आए हुए हैं, और समय के सद्गुरु आए हुए हैं वह जो हैं समाज के अंदर में सबका भला करने के लिए, संसार के अंदर में उनका अवतरण है। हर युग में महान पुरुष रहा, हर युग में सद्गुरु रहा, ऐसा कोई युग नहीं जिसमें नहीं रहा। अगर आप गीता को पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने ये ज्ञान सूर्य आदि में, कल के आदि में सूर्य को मैंने दिया, और सूर्य ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, राजऋषियों में आया, फिर ये ज्ञान लोप हो गया। फिर मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं हर युग में शरीर धारण करके आता हूं। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन आगे जब तुम और हम नहीं रहेंगे, और ऐसा पीछे भी कभी नहीं था जब हम तुम नहीं थे। तो क्या भाइयों, वो सद्गुरु, वो महान पुरुष क्या इस युग में नहीं होगा? कैसे पहचानेंगे आप? नहीं पहचान पाया अर्जुन। जब उन्होंने ज्ञान की दीक्षा ली तब अर्जुन पहचाना कि आप तो देवों के भी देव हैं। भाइयों बहनों माताओं, सद्गुरु के रूप में वो महान पुरुष आया हुआ है जो सारे समाज का भला चाहता है। ऐसे सद्गुरु की शरण में आओ, और ये रथ आपके पास तब होने वाला है। ईश भजन सारथी सुजाना, भजन करने का तरीका आपके पास हो जाएगा। आप बैठे बैठे लॉकडाउन में कर क्या रहे हो घर में? आपके पास में हम तो ये कहते हैं कि अब ऐसी इसको कहना ठीक तो है नहीं, लेकिन हमें तो भजन करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। ऋषि मुनि लोग गुफाओं में जाते थे, कंदराओं में जाते थे, हमको तो बहुत अच्छी गुफा मिल गई है। अपने कमरे में रहो, भजन करो, स्वाध्याय करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और बैठ करके भगवान का ध्यान करो। धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो माने प्रकाश, देवस्य माने वह शक्ति, धीमहि माने मैं आपका ध्यान कर रहा हूं। आप इस मंत्र को पढ़ते हैं लेकिन ध्यान आप कर नहीं रहे। पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। खाना खाना कहने से भोजन नहीं चला जाएगा अंदर। आपको भोजन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी पीने के लिए आपको पानी के पास जाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। एक भाई कहने लगे, महाराज जी गुरु की क्या जरूरत है? तो महाराज जी ने कहा, भाई मैं कुछ आपसे काम बता रहा हूं, करके आ जाओ। कहा बोलो महाराज जी। कहा भाई पानी ले आओ एक गिलास। अब वो भाई गया और गिलास में पानी भर के ले आया। तो महाराज जी ने कहा भाई गिलास नहीं चाहिए, हमें तो पानी चाहिए। वो भाई कहने लगा, महाराज जी बिना गिलास के पानी कैसे लाएंगे? तो कहा बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। जैसे बिना गिलास के पानी आप किसी को दे नहीं सकते, पिला नहीं सकते, ऐसे ही गुरु के बिना भी ज्ञान हो नहीं सकता। जैसे गिलास की जरूरत पानी के साथ में, ऐसे गुरु की भी जरूरत आत्मज्ञान के लिए होती है। इसलिए अर्जुन, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत्व पूजनम, आत्मज्ञान बिनु पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए और पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी महाराज जी को लोग पूजते हैं। अगर महाराज जी को आप नेता मानते हैं तो क्या नेता की कोई आरती करता है? आपके घरों में नेता है, आपके जिलों में नेता है, उनकी आरती करते हो आप? क्या आप अपने घर के नेता की आरती करते हो? फिर नेता के कोई साधु होते हैं? नेता तो कहता झूठ बोलो जीतो। महाराज जी के तो हम हजारों साधु महात्मा हैं, हजारों लेडीज महात्मा, हजारों जेंट्स महात्मा है महाराज जी के। तो महाराज जी कौन है? आप ज्ञान के माध्यम से महाराज जी को पहचानोगे, बिना ज्ञान के नहीं पहचान सकते आप।
ठीक इसी प्रकार से समय समय पर महान पुरुष आए और जब इन्होंने ज्ञान दिया तब पहचाना। हनुमान जी नहीं पहचान पाए। कौतुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु मनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरऊ स्वामी। कौन हो आप कि तुम तीन देव महतो, नर नारायण की तुम दो, कौन हो आप? तो भगवान राम ने अपना परिचय दिया कि हम राजा दशरथ के लड़के हैं और उनके आज्ञा से हम जंगल में आए, साथ में सीता भी है और कोई राक्षस लोग चुरा ले गया। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई, प्रभु पहचानी परयुग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। जब हनुमान जी ने अपने इष्ट देव को पहचाना, हे उमा, उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। आप भी आइए, पहचानिए महाराज जी को, हम उनके शिष्य हैं और आप लोगों का बुरा थोड़ी चाहने के लिए हम महात्मा बने, आप लोगों की भलाई के लिए तो हम बने हैं महात्मा। हम आपका कोई बुरा थोड़ी चाहते हैं। आप हमारी बात को अगर बुरा मानते हैं तो हम क्या करेंगे? हम तो आपको नीति की बात बता रहे हैं, रामायण की बात बता रहे हैं। भगवान राम विभीषण को समझाते हैं और विभीषण को विश्वास हो जाता है कि वाकई ही यही रथ है जो मेरे भाई के पास नहीं। रावण रथी विरत रघुवीरा, देव विभीषण भया धीरा। यहां से इसकी शुरुआत है। लंका कांड के अंदर में आप इसको पढ़िए। तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों से अधिक ना कह करके थोड़ा कहना, समझना जाने, ये मेरे आप लोगों से निवेदन है कि हम रात भर रामायण पढ़ते रहे, फिर पूछा कि सीता के पिता का नाम ही हमको पता नहीं, तो क्या फायदा है? ज्यादा लंबी कथा कहने से फायदा नहीं है। आप सुमरण करने का तरीका सीखिए। आपके लिए भी, आपका भी लाभ है और मेरा भी लाभ है, समाज का भी लाभ है, गरीब अमीर सबका लाभ है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि होने से पहले हम मानव हैं। वास्तविक हमारा धर्म क्या है, ये सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज समाज को दिशा दे रहे हैं। हम उनके शिष्य हैं। आप हर जिलों में, हर प्रांतों में महाराज जी के आश्रम है, वहां पर संत महात्मा रहते हैं। हमारे वैभव भाई आश्रम के बगल में ही है, सुल्तानपुर पैगीपुर में है, जो कि हमारी वीडियो को बना रहे हैं। आप लोगों तक ये सूचना दे रहे हैं कि आप भी भजन कीजिए। तो आप जपे, औरों को जपावे, नानक निश्चय ही मुक्ति पावे। इतना ही मैं आप लोगों से कहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।